फाइनली वन पीस के ऊपर सेपरेट वीडियो। मैं बहुत टाइम से वन पीस के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, लोग बोलते रहता है। नो इफ यू आर वाचिंग वन पीस आई डोंट नो तुम कितने एपिसोड में 200 300 400 500 या फिर तुमने कॉट अप करके रखा है या फिर तुमने मांगा भी कॉट अप करके रखा है। तो मेरी तरह तुम्हारे दिमाग में भी एक सवाल आता ही होगा कि भाई व्हाट एग्जैक्टली वन पीस इज। ये सोच के थोड़ा अजीब लगता है ना भाई, हम एक एनिमे देख रहे हैं डूड, एनिमे के 1000 एपिसोड तक कॉट अप कर लिए, इवन मांगा तक कॉट अप करके रखा, वन कॉट अप फिर एगेट चल रहा है, बट स्टिल वी हैव नो आइडिया अबाउट वन पीस। लाइक वन पीस एक्चुअली में है क्या? लाइक फॉर रियल वी आर वाचिंग एन एनिमे कॉल्ड वन पीस एंड वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड 1000 ऑफ एपिसोड्स, बट स्टिल वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वन पीस इज। आज वाली वीडियो में हम लोग बेसिकली वन पीस के बारे में बात इन पे। हमको पता है वन पीस ऑनगोइंग एनिमे और डेली थ्योरीज वगैरह आते रहता है। आई होप कि तुम लोगों को याद है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था वन पीस एंडिंग लीक। वो वीडियो का सोर्स इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करते फक ऑफ डूड, ये वीडियो भी प्राइवेट कर दे, इसको डिलीट मार दे बिकॉज यू आर स्पॉइलिंग द शो। और जितना हमको पता है थ्योरीज जो है भाई वो शो को स्पॉइल नहीं करता, बट मैंने जो बनाया था वो एंडिंग वाला थ्योरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था डूड। यहाँ पर हम लोगों ने देखा लूफी दो अलग अलग डेविल फ्रूट यूज करके पास्ट में जाता है, जॉय बॉय से मिलता है, फिर उससे माफी मांगता है फॉर एन अननोन रीजन। आगे हम लोगों ने इस थ्योरी में बात किया अबाउट वॉयस सेंचुरी, जहां पर दो भाई थे टीडर्स एंड इमुसामा, दोनों के बीच में जो दंगल होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब वो थ्योरी तो क्रेडिट से लीक से आया था एंड वो थ्योरी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर था, मेरे को लगता नहीं दैट्स गोना हैपन। बट हम लोगों को वहां पर एक चीज पता चला, जो इमो है वो शांक्स को चेस कर रहा था फॉर स्ट्रॉ हैट, और जो स्ट्रॉ हैट है उसके पीछे बहुत ही ज्यादा राज छुपा है, सीक्रेट है डूड। तो इस साइड से माय गट्स टेलिंग मी कि स्ट्रॉ हैट्स कुड बी वन पीस। कहीं ना कहीं जाके स्ट्रॉ हैट हर जगह कनेक्शन बना ही लेता है डूड, जस्ट थिंक ऑफ इट। हमको पता है स्ट्रॉ हैट अभी फिलहाल लूफी के पास है, उससे पहले स्ट्रॉ हैट शांक्स के पास था, शांक्स से पहले वो स्ट्रॉ हैट किसके पास था? रॉजर के पास था डूड। बट जब मैं सोचता हूँ रॉजर को स्ट्रॉ हैट एक्चुअली में दिया किसने, तब भी जाके मेरा दिमाग फट जाता है। आगे का कुछ सोल्यूशन आता ही नहीं कि एक्चुअली में रॉजर ये स्ट्रॉ हैट कहां से लाया, कहां से पाया, एक्चुअली में स्ट्रॉ हैट दिया किसने रॉजर को। अब यहाँ पर ही हम लोग ऑलरेडी पता है जो स्ट्रॉ हैट है वो पूरे स्टोरी के अंदर एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है। इवन हम लोग ने वन पीस के रिव्यू में देखा, जो हमारा इमुसामा है वो लूफी का पोस्टर हाथ में लेके खड़ा होता है और सामने एक जायंट बहुत ही बड़े स्ट्रॉ हैट था। तो जो ये स्ट्रॉ हैट है कहीं ना कहीं मेरे को जाके यार परेशान कर and I've seen so many videos, so many theories जहां पर लोग पॉइंट आउट कर रहा है कि स्ट्रॉ हैट इज वन पीस। यहाँ पर इस पॉइंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कुछ छोटी मोटी चीजें तो ओडा ने फोरशैडो किया है। जैसे ये जो स्ट्रॉ हैट है किस किसने पहना अभी तक। अगर तुम लोग यहाँ पर आर्लोंग आर्क याद है, तुम लोग ऑलरेडी याद है, जब लूफी नामी को हेल्प करता है तब लूफी अपना हेड खोल के एकदम से नामी को पहना देता है, और लूफी उससे पहले क्लियरली बोलता है उसका जो हेड है वो ट्रेजर है उसके लिए, बट वो स्टिल नामी को वो देता है। तो नामी इज द फर्स्ट पर्सन लूफी के बाद जिसने ये हेड पहना है। और नामी का काम क्या? ऑफ कोर्स नेविगेटर, हु लीड्स द वे, ऑफ कोर्स लीड द वे टू वेयर वन पीस मोस्ट प्रोबब्ली। और ये पर नामी के बाद जो सेकंड पर्सन जिसने स्ट्रॉ हैट पहना है वो है वन एंड ओनली निको रॉबिन। अलावस्था के एंड में आई होप तुम लोग को याद है जब रॉबिन को लेके शिप में आए, रॉबिन वाज वेयरिंग लूफी स्ट्रॉ हैट। और अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पर फोरशैडो कैसे हुआ, और आगे कुछ एपिसोड्स कुछ आर्क के बाद हम लोग को पता चलता है अबाउट रॉबिन्स बैक स्टोरी, जहाँ पर हम देखते हैं रॉबिन बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड एबल टू रीड पोनीग्लिप्स ब्रो। और तुमको पता है बिना पोनीग्लिप्स के यार वन पीस तक पहुंचना इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर तुम लोग बोल सकते हो रॉबिन इज द सेकंड वन जिसका फोरशैडो किया गया, एंड थर्ड वन इज रॉजर हिमसेल्फ, जिसके पास शुरू में हम लोगों ने देखा स्ट्रॉ हैट, और ऊपर से हम लोगों को ये भी पता है रॉजर हिमसेल्फ मेड एवरी पायरेट टू सर्च आउट फॉर वन पीस। तो कहीं ना कहीं जाके स्ट्रॉ हैट हर जगह कनेक्शन बना ही रहा है। और हाँ, शांक्स के बारे में तो बताना ही भूल गया, शांक्स ने भी स्ट्रॉ हैट पहना था ब्रो। अगेन इट्स सो इजी ब्रो, शांक्स प्लेड अ बिग रोल बाय इंस्पायरिंग लूफी टू बिकम अ किंग ऑफ पायरेट। मतलब यहाँ पर बोल सकते हो स्ट्रॉ हैट है वो कहीं ना कहीं जाके फोरशैडो हो रहा है जिन लोगों ने इसको पहनना है डूड। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया रिव्यू में एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील हुई यार, जायंट स्ट्रॉ हैट। तो हर जगह जाके स्ट्रॉ हैट कुछ ना कुछ यार रोल प्ले कर रहा है। तो इन द एंड हम लोग बोल सकते हैं वन पीस कुड बी स्ट्रॉ हैट या लूफी इटसेल्फ। और यहाँ पर अगर हम लोग वन पीस का लोगो भी देखें ना, वहां पर हम लोग अच्छे से देख सकते हैं वहां पर स्ट्रॉ हैट भी है वहां पर लूफी भी है, बट ये सारे चीजों के बीच में एक होल आ जाता है। स्ट्रॉ हैट जो है वो तामा ने भी पहना है, तो यार तामा के साइड से अभी तक कुछ फोरशैडो नहीं हो रहा है, तो इस साइड से लग रहा है ये बहुत ज्यादा वीक है। बट हाँ, एक चीज फोरशैडो हो रही है, अमाउंट टू जॉइन एस, बट अभी एस नहीं है, तो इन फ्यूचर वो शायद लूफी को ज्वाइन करने वाले हैं, बिकॉज हम लोगों ने वानो आर्क में देखा है बोलते हुए कि तामा इन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बन के लूफी को ज्वाइन करेगी। रॉजर और शांक्स को छोड़ के जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रॉ हैट पहना है सारे के सारे यार लूफी के क्रूमेट ही है। तो इस साइड से ये भी फोरशैडो हो रहा है कि तामा कुड बी द वन, तो फ्यूचर में शायद लूफी को ज्वाइन करे, बट इससे ये पता नहीं चल रहा कि एक्जैक्टली वन पीस क्या है। अब स्ट्रॉ हैट वन पीस है ये वाली थ्योरी यहीं पर खत्म हो जाती है, मतलब होने का चांसेस है अभी नहीं भी है। बट उसके बाद एक और थ्योरी जॉय बॉय वाज अ जायंट, जो हम लोगों को रिव्यू में उसके स्ट्रॉ हैट देखने के बाद पता चल ही जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर अभी ये भी क्लेम कर रहे हैं जो ओर्स वन है ना वो जॉय बॉय है। आई डोंट नो ये कितने हद तक सच ये सेंस बनाता भी या नहीं, बट यहाँ पर इतना ये सेंस बनाता है जो जॉय बॉय है वो एक जायंट टाइप का कुछ है, बहुत ऊंचा लंबा ब्रो। बिकॉज जो स्ट्रॉ हैट हम लोगों ने रिव्यू में देखा है वो छोटी मोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी थी ब्रो। और आगे एल्वप वाला आर्क में बहुत कुछ इन फ्यूचर हम लोग को पता चलने वाला है, बिकॉज एल्वप इज ऑल अबाउट जायंट्स ब्रो। यहाँ पर जायंट वाले बात से एक थ्योरी सामने आती है, जॉय बॉय वाज अ जायंट, और जो रिव्यू हम लोग जायंट स्ट्रॉ हैट देखा है वो जॉय बॉय का है। आगे जब बोलने जा रहे हो इट्स काइंड
ऑफ फनी, बट रेडिट पे इसको बहुत ही ज्यादा अपवोट्स मिला है ब्रो। तो जॉय वाज अ जायंट एंड द जायंट हेड गोस विद अ जायंट वन पीस स्विम सूट दैट लाइंस अप विद रॉजर ब्रो। और ये क्रेजी थ्योरी है डूड, ये मेरे दिमाग में नहीं आया एंड दैट कुड बी द रीजन व्हाई रॉजर एंड हिज क्रूमेट वर लविंग सो हार्ड। ये थ्योरी क्रेजी कम है, फनी ज्यादा है। दैट्स द रीजन व्हाई सम पीपल आर प्रेडिक्टिंग कि हां इसकी वजह से शायद रॉजर और उसके क्रूमेट जो है वो हंस रहे थे। फिर दिमाग में एक बात आती है कि ट्रेजर कैसे हो। उसके नीचे किसी ने कमेंट किया था इट्स मेड ऑफ गोल्ड। इट्स हिलेरियस बट आई डोंट नो इट्स गोना हैपन और नॉट। यहाँ पर आगे एक और क्रेजीएस्ट थ्योरी है जिसके लिए हम लोग को वन पीस के मैप पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग देखते हैं चारों तरफ सीज है और बीच में रेड लाइन अपना जगह बना के रखा है। सो वन पीस कुड बी डिस्ट्रॉइंग द रेड लाइन डूड। आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट थोड़ा सोचो यार, रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करके सारे सीज को एक साथ लाना कुड बी वन पीस एज वेल। यहाँ पर वन पीस वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं सब लोग को यहाँ पर सेपरेट करके रखा है अलग अलग जगह पे, और यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर नॉर्मल पीपल। नॉर्थ ब्लू, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू सारे जगह को एक साथ ला सकता है। अगर रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच वाला जो हिस्सा है वो डिस्ट्रॉय किया जाए तो इट विल ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू अ वन पीस। अब अगर ऐसा होगा तो जो वन पीस है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा, इट वुड बी एन एक्शन ब्रो। बट अगेन यार कहीं ना कहीं जाके ये लगता है कि ना इट्स नॉट गोना हैपन डूड। अब यहाँ पर एक और क्रेजी थ्योरी है जहाँ पर लूफी को जॉय बॉय घोषित किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है जब रॉजर अपने क्रू के साथ लव टेल में पहुंचा तब एक बुक टाइप का कुछ देखा जहाँ पर जॉय बॉय के पूरे एडवेंचर के बारे में सब कुछ था, जिसको बोल सकते हो टेल ऑफ जॉय बॉय। व्हाट इफ रॉजर लव्ड बिकॉज ही वाज रीडिंग जॉय बॉयज एडवेंचर्स ब्रो। और यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं कि रॉजर ने बोला ओ जॉय बॉय आई विश आई वाज बोर्न इन योर टाइम। रॉजर ने शायद इसलिए बोला होगा जो स्टोरी है जो जर्नी है जॉय बॉय की वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा बढ़िया था। एंड दिस इज व्हाई आई फील लाइक दिस कुड बी लूफी स्टोरी एंड दैट्स द रीजन रॉजर ने बोला आई गॉट हियर टू अर्ली बिकॉज इट्स फॉरशैडोइंग that it is meant to be Luffy's story bro. Not only that, इसके साथ साथ बहुत सारे theories में mention किया जा रहा है Luffy can be the actual Joy Boy. He travels back to time, will do something there and become famous as Joy Boy. और यहाँ पर एक चीज भी क्लियर हो जाती है, ओडेन को पता है 20 साल बाद लूफी आएगा। मे बी लव टेल में ये मेंशन है कि Joy Boy come from this particular year। और ऐसे शायद ओडेन को पता चला लूफी जो Joy Boy है he will come because Luffy is the main character bro. It makes no sense if the main character is a copy of Joy Boy. Then it will make Joy Boy the main character, not Luffy bro. So just trust me, One Piece is the best ever anime जिसकी जर्नी के अंदर तुम घुस जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा कि एंडिंग क्या है बिकॉज इतने सारे थ्योरीज है इनमें से किसी को पता नहीं व्हाट एग्जैक्टली वन पीस इज। ऑल वी कैन शेयर आवर थ्योरीज। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अनदर थ्योरी बोला जा रहा है कि वन पीस इज अ स्टोन वेयर जॉय बॉय रोट हिज ड्रीम टू लिव अ लाइफ इन फ्रीडम एंड फुल ऑफ मीट एंड पार्टीज। और जब रॉजर ने ये देखा कि वन पीस क्या है देन ही कॉल्ड द आइलैंड लव टेल बिकॉज सारे के सारे लोग ट्रेजर के पीछे भागते जो एग्जैक्टली ट्रेजर नहीं है लाइक गोल्ड और समथिंग जो बहुत ज्यादा अमीर बना देता है, बट द ड्रीम ऑफ अ मैन हु वांट्स मीट एंड पार्टीज ब्रो। और ये बहुत ही ज्यादा सेंस बनाता है डूड बिकॉज हमारे रॉजर और लूफी बहुत ही ज्यादा सेम है, दोनों को यार पार्टी शार्टी चाहिए, तो इस साइड से ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स है डूड। एंड दिस थ्योरी आल्सो मेक्स अ गेस एट व्हाट लूफी एंड रॉजर्स सीक्रेट ड्रीम इज जो हम लोग वानो में देखा है डूड, याद है या फिर भूल गए। और इसका जो कन्वर्सेशन था यामाटो के साथ वहां पर बोलते हैं कि हाँ रॉजर और लूफी जो है सेम ड्रीम शेयर करता है। अभी तक हम लोगों ने 1000 एपिसोड देखा तो हम अगर गेस करेंगे तो हमको यार आइडिया लग जाती है कि रॉजर एंड लूफी किस टाइप का बंदा है। हर एक हर के बाद उनको पार्टी शार्टी मीट्स बहुत ज्यादा पसंद है। शायद यहाँ पर उनका ड्रीम ये हो सकता है कि वो लोग एक बढ़िया पार्टी थ्रो करेंगे जहां पर दुनिया के सारे लोग इन्वाइटेड होंगे, ए ह्यूज पार्टी विद द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज लूफी लाइटर बंदा है, उसको पार्टी सबसे ज्यादा पसंद है और वो चाहता है कि सब लोग मन भर के खाए पिए एंजॉय करे ऐश करे ब्रो। अगर तुमने कॉट अप करके रखा है इतना तुमको पता ही है कि लूफी कैसे टाइप का है। वानो पे भी लूफी बोला था कि वानो छोड़ते वक्त मैं वानो को ऐसा करके जाऊंगा कि यहाँ पर पेट भर के सब लोग खा पाए। तो लूफी's ड्रीम माइट बी सिमिलर टू दिस ब्रो। लूफी का सपना पायरेट बनने का तभी हुआ था जब लूफी ने शांक्स को एक पार्टी में देखा था, याद है एकदम शुरू के एपिसोड पे डूड। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है इस साइड में फोरशैडो हो गई भाई, तो इट को भी पॉसिबल कि ये भी सच हो जाए भाई। बाकी यहाँ पर वन पीस क्या हो सकता है लेट्स डिस्कस विद वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने मेरे को वन पीस एक्चुअली में सजेस्ट किया है। तो अब है यहाँ पर मैंने तुमको बुलाया इसलिए कि देखो आई नो तुम बिजी रहते हो हमेशा भाई, बिजी बंदे, बट स्टिल तुमने मेरे को वन पीस रिकमेंड किया, बहुत पहले से सब कुछ पता है एंड बहुत कुछ मेरे को बताया सिखाया जो भी है भाई। एंड एक सवाल है जो रह जाता है सबके अंदर, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूँ कि एक्चुअल में वन पीस क्या है, व्हाट इज वन पीस। लाइक सीरियसली हम 1000 एपिसोड तक क्रॉस कर गए एंड स्टिल वी हैव नो आइडिया अबाउट वन पीस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट ब्रो? वन पीस तो देखो, एक तो ये पहली बात तो ये कि एडवेंचर पायरेट वाली है एनीमे, तो फिर जाहिर सी बात है लोग पहला थॉट ये रहता है कि ये तुम्हारे पास कोई गोल्ड होगा, गोल्ड वगैरह या बहुत बड़ा कॉस्टली ट्रेजर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में हम भी यही लेके चले थे, लेकिन जैसे जैसे चलते गए लेकिन धीरे धीरे फिर लगने लगा कि क्रू बन रहा है, अच्छा सा एक फ्रेंडशिप का सर्कल बन रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो ये फेरी टेल जैसे कि फ्रेंडशिप फाइनल को कि तुमने जर्नी में जो फ्रेंड्स बनाए यही तुम्हारे पास है। लेकिन जब आधा से ज्यादा क्रॉस हो गया तो जब डार्कनेस दिख रही है शो में तो लग रहा है शायद कुछ
पावर वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा, कुछ मिस्ट्रीज वगैरह हैं, सीक्रेट्स वगैरह, तो वही मतलब होंगे सुनो सुनो, यहाँ से तुम्हारी बात से ये हाँ। पता चलता है कि वन पीस ट्रेशर नहीं है, मतलब वो ट्रेशर के साथ उसका कोई लेना देना प्योर नहीं है। ट्रेजर तो नहीं है। ये मेरे को हाँ, भी लग प्योर रहा है, ट्रेजर अगर तो हाँ नहीं है। वो अगर ट्रेजर होता तो भाई मतलब उतना ज्यादा वो नहीं होता है एंड में फिर जाके ट्रेजर। ट्रेजर होता तो फिर उनको, जो रॉजर्स ने जब उसको ढूंढा, उसके बाद जो वो लोग हंसने का जो उनका रिएक्शन था, उसको देख के थोड़ा सस्पेंस और बढ़ता है, क्योंकि फ्रेंडशिप यस, अगर होगी तो या हंसने का लॉजिक बन सकता था, वहां से थोड़ा वेटेज बढ़ता है उसका। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास जो गोल्ड की बात है, गोल्ड से उनको ऐसा इतनी खुशी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स, कुछ तो वही तो और है सारे वो। क्रूमेट्स हंस रहे थे और भाई, एंड गोल्ड से तो थोड़ी हाँ। थोड़ी ना हंसेंगे भाई। और रॉजर्स ये भी कह रहा था कि काश मैं तुम्हारे जमाने में होता, तो इसका मतलब कुछ एग्जैक्टली उसकी हिस्ट्री के बारे में होगा, कुछ नया, कुछ exactly. एकदम अच्छा सा। तो मतलब तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो जो मतलब हमारा ओरिजिनल जॉय बॉय है उसके हिस्ट्री के लाइक अंदर कुछ हो सकता है, लाइक उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ, उसके बारे में कुछ ऐसा रिलेटेड कुछ हाँ, हो सकता है। या उससे रिलेटेड कोई मिस्टीरियस चीज हो सकती है, बहुत पावरफुल। मतलब रॉजर ने फिर ये क्यों बोला कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया एंड ऑल। ये भी तो मिस्ट्री है भाई, एक अलग में। ऐसे सोचो तो पता नहीं, इतनी मिस्ट्रीज है कि कुछ ओडा ओडा संभाल के हमारे नहीं साथ आया था खेल भाई, रहा है, कहाँ ओडा हो जाएगा। हमारे साथ खेल रहा है भाई। आई एम जस्ट थिंकिंग कि लाइक ही सेड कि यू नो ही इज टू अर्ली, लाइक कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया एंड फिर इसका मतलब तो ये आता है कि हाँ जॉय बॉय के ज़माने में कुछ ऐसा होगा एंड दैट लाइक कुछ है ऐसा कि जो जॉय बॉय ही कुछ यूज़ वगैरह कर सकती है, फिर उसके लाइक होता है ना उसके होने से ही वो कुछ होगा, समझ रहे हो। और हाँ, और जैसे ये है ना कि वो जो तुम्हारा जो वो बोल रहे हैं कि हम जल्दी आ गए 20 साल, तो ऐसा ये भी हो सकता है कि 20 ईयर्स की कोई प्रोफेसी हो किसी एक स्पेसिफिक टाइम की, फ्यूचर की, उन्होंने या डे रखी है वहां पे या कुछ होने का, तो वो देख रहे हैं कि उस प्रोफेसी से पहले, अगर इसके बारे में तुम्हारा फिशमैन आइलैंड में भी एक था कि यस वो यस क्या नाम यस, उसका, गॉट इट। कि उसका नाम मुझे याद नहीं है, जो फ्यूचर देख सकती थी, या वो मैंने देखा मैडम प्रोफेसी मैडम किया था। सावले। उसने दिखाया था कि वो लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वहां पे एग्जैक्टली नहीं किया, उसकी थ्योरी कभी झूठ नहीं गई। लेकिन इसका मतलब लूफी करेगा उसको, आइलैंड को करने कभी वाला है। डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं। एंड सुनो तो सुनो, पोसेidon तो वहां पर है ना। हाँ, पोसाइडन वहां पे, और वो वहां जाके लॉफ्टेल के जाने, क्योंकि अब तो वहां पहुंचने वाले हैं वो लोग, तो अगर या वहां पहुंचने के बाद वापस आता है तो इसका मतलब कुछ प्रोफेसी से रिलेटेड हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, हाँ ब- अभी लॉजिक बन रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज तो तुमको हाँ पता है, जॉय बॉय जो है वो माफी मांग रहा था पोसेidon से, ये तो याद है तुमको या फिर हाँ नहीं। तो मेरे हाँ को हाँ, वो ऐसा कि वो लग रहा है कि अपना जॉय, प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाया। हाँ अब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में भी यही लग रहा है कि जॉय बॉय जो माफी मांग रहा था ना, ये मतलब एडवांस में मांग रहा था कि फ्यूचर में जो जॉय बॉय है वो डिस्ट्रॉय करने वाला है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep. बाकी आगे वन पीस एक्चुअली में क्या हो सकता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ये सारे थ्योरीज में बाकी तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। और अगर तुम लोग थ्योरी वीडियो एंजॉय करते हो, तुम्हारे पास कोई खतरनाक थ्योरी है, नीचे दिए गए लिंक पे जाके अपना थ्योरी सबमिट करो। अगर तुम्हारा थ्योरी काफी ज्यादा तगड़ा हुआ तो आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन योर थ्योरी, और क्रेडिट तो तुमको ऑफ कोर्स मिलेगी। और अगर तुम्हारे दिए गए थ्योरी अगर कुछ ज्यादा ही जोरदार है, लोग खतरनाक रिस्पॉन्स दे, तो आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू एंड गिव यू सम एक्साइटिंग मर्चेंडाइज। तो मेक श्योर तुम अपना थ्योरी शेयर कर रहे हो अगर कुछ बढ़िया थ्योरी तुम्हारे पास है तो। चलो ये वाले वीडियो में इतने, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू रिलेट इट, मेक श्योर टू लीव अ लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।